हाँ जी रेखा जी, शुरू करो। रेखा जी की आवाज नहीं आ रही। राइट, ठीक है। नमस्कार। LPGI साहित्य के प्रोग्राम कवियों की पाठशाला में आप सबों का तहे हृदय से स्वागत है। हमारे बीच आचार्य के रूप में आदरणीय हरजिंदर कौर मैम जी उपस्थित हैं। मैम को हम सादर नमन करते हैं और तहे हृदय से मैम का मंच पर स्वागत करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। हम आदरणीय योगिता शर्मा जी का भी मंच पर तहे हृदय से स्वागत करते हैं और उनका पद पद पर हमारा पद प्रदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं। हम इन दिनों अलंकार पढ़ रहे हैं और पिछले एपिसोड में जो छठा एपिसोड था उसमें मैम ने हमें जो समझाया उसे मैं संक्षिप्त में मैं एक बार बता देती हूँ। मैम ने वक्रोक्ति से शुरू की थी। ऐसी उक्ति जो सामान्य से अलग होती है, जहाँ जानबूझकर श्रोता वक्ता का टेढ़ा उत्तर देता है, यानी कि कहने वाला का अर्थ न लेकर सुनने वाला अलग ही अर्थ निकालता है, कुछ चमत्कार पूर्ण अर्थ निकालता है। एक जो उदाहरण था दिया गया था हमें उस दिन कि सत्यभामा ने पूछा कृष्ण से, वो तुम हो, इत आए कहाँ, कौन हो तुम? कृष्ण कहते हैं घनश्याम। तो उनको कहा जाता है कि घनश्याम हो तो कहीं और जाकर बसो, बादल हो तो कहीं और जाकर बसो। तो श्रोता अपना अलग अर्थ यहाँ पर निकाल लेता है। फिर मैम ने हमें पुनरुक्ताभास पदाभास के बारे में समझाया था, जिसमें होता यह कि हमको प्रतीत तो लगता यह होता है कि बातों को दोहराया जा रहा है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जैसे कि एक उदाहरण, जगत जहान। तो जगत जहान एक ही शब्द लगते हैं, हमें लगता है कि पुनरुक्ति हो रही है, पर यहाँ पर जगत जहान, जागा हुआ जग, जागा हुआ संसार, इस अर्थ में इसे लिया गया है। मैम ने हमें समझाया था कि हालांकि इसका प्रयोग कठिन है, अगर हमारे पास शब्दों की समृद्धि बहुत अच्छी है, हम अच्छे कवि हैं और हम बहुत प्रतिभावान हैं, तो हम इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही रुचिकर लगेगा अगर हम इसे सही तरह से समझकर इसका उपयोग करें तो। और हमें फिर अर्थ अलंकार भी सिखाया गया था। अर्थ अलंकार वह जो अर्थ को अलंकृत करे, अर्थ का चमत्कार बख्शे, जहाँ पर शब्दों को नहीं, जहाँ पर अर्थ को अधिक तवज्जो दिया जाए। यहाँ पर हम शब्दों की जगह, अगर एक शब्द की जगह उसी से मिलता जुलता हुआ अर्थ, उसी से मिलता जुलता हुआ वजन का अगर दूसरा शब्द भी रख दे तो अर्थ भंग नहीं होता है। तो ये तो मैंने जस्ट परिभाषा और बताई और शॉर्ट में बताया। मैम ने इसे बहुत सारे उदाहरणों के साथ बहुत ही विस्तार से समझाया है, जिसे कि हम LPGI ऐसे के फेसबुक में जाकर इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। अब आगे मैम। आज हम करेंगे अर्थ अलंकार। थोड़ा पीछे से उसको थोड़ा हम कर ले साइड से कि अर्थ अलंकार जैसे हमने शब्द अलंकार करा है, पुनर्वक्रोक्ति, और जो हमने वो वक्रोक्ति करा है कि जिसमें हमने बोला कि टेढ़ी, वैसे हर लेखक टेढ़ी बात करता है, पर उसमें जरा ज्यादा टेढ़ी बात है ना कि कौन हो, अरे घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए। ऐसी है कि वो हमारे पूरे हो गए। आज हमने करने अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार तो वो है कि जिसके मीनिंग से भाषा में अलंकृत हो जाए। जैसे कोई हम ऐसा शब्द प्रयोग में लाते हैं तो उससे लगता है कि ये जो हमारा काव्य रचना है, जो हमारी कोई भी रचना है, वो और ज्यादा सुंदर हो गई है। इसमें शब्द की नहीं, इसमें अर्थ का प्रधानता होती है कि उसका अर्थ क्या है, हम उसको कैसे लेते हैं। कि इसमें ये है कि अगर हम उस शब्द को हटा दें, शब्द को हटा दें, निकाल दें, जब उसकी जगह उसी अर्थ वाला कोई और शब्द रख दे तो भी उसका भाव नहीं बदलेगा, तो भी जो उसकी जो अलंकृत करने की शक्ति है, वो जो चमत्कार पैदा करता है, वो वही रहेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि अर्थ निर्भर और जा शब्द निरपेक्ष। अर्थ निर्भर का मतलब कि ये जो हमारी रचना है वो उसके अर्थ पर निर्भर करती है कि वो जो शब्द है वो अर्थ क्या देता है।
जैसे हम कोयल बोलते हैं, जब उसको कई कई लोग कू कहते हैं, तो वो अर्थ उसका सेम होना चाहिए। शब्दों से ज्यादा अर्थ को महत्व दिया जाता है। हाँ, अर्थ को महत्व देता है। इसमें जो सजावट है वो अर्थ से नहीं होती, सजावट शब्द से नहीं होती, अर्थ से होती है। इसलिए हम इसको अर्थ निर्भर कहते हैं। ये अलंकार अर्थ निर्भर है, और इसको हम शब्द निरपेक्ष अलंकार भी कहा जाता है, कि इसमें शब्दों की महत्ता नहीं है। जैसे है कि बड़े न हुजे गुणन बिन, बड़े न हुजे गुणन बिन विरद बढ़ाई पाए, विरद बढ़ाई पाए, कहत दुतूरे सो कनक, कहत दुतूरे सो कनक, गहनो घड़े न जाए। अगर हम दुतूरे को, जैसे हमने पहले बोला था, कन कनकते 100 गुना, कि एक का मतलब सोना है, एक का मतलब धतूरा है। अगर हम धतूरे को कनक कह भी दें, सोना कह भी दें, पर उससे हमारे गहने तो नहीं बनाए जा सकते ना, कि गहने तो जो सोना है सोने से ही बनेंगे। मतलब इसका मतलब कि जो अर्थ है ना, वो अर्थ का महत्व है शब्द से ज्यादा। तो जहाँ हमने बोला कि सागर सा गंभीर हृदय हो, अगर हम हृदय की जगह दिल रख दे तो भी बात वही बनेगी। या उदित उदय गिरी, गिरी पहाड़, उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर हम राम जी को बोलते हैं। तो वैसे कि अगर हम उस शब्द को, उस अर्थ को, उसी अर्थ वाला, उसी वजन वाला, उसी लय वाला कोई और शब्द रख दे, तो उसके जो अर्थ है वो वही रहते हैं। मतलब वो जो सजावट है, जो सुंदरता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। जैसे हमने अभी भी बात की थी कि जगत जहान, अगर हम जहान नहीं लिखते, उसी जगह जगत लिख देते हैं, वो तो अलग बात थी ना, कि दो शब्द है, कि उस जगत का मतलब तो जागना, जहान का मतलब दुनिया, संसार। पर इसमें अगर एक ही शब्द है, अगर हम जहान की जगह जगत लगा दें या संसार लगा दें, तो भी उसका वही मतलब होगा। वो तो दो शब्द रखे थे ना हमने अलग अलग, कि जगत जहान, जगत का मतलब जागना जाए। अगर एक शब्द अकेला जहान है, शब्द है जहान, हमने उसकी जगह बदलना है, उस जगह हम संसार बोल दे, जगत बोल दे, तो भी भाव वही रहेगा। मैम उसमें कुछ वजन का ध्यान रखना पड़ता है कि उसी हाँ, वजन का रखना ये मैं पड़ेगा। क्या, उसी वजन का हो, और जहाँ उसी उसका अर्थ भी वही हो, क्योंकि इसमें अर्थ की जो है ना महत्व है, शब्द का नहीं है। कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि जो उसका अर्थ निकालते हैं हम, उसके अर्थ की जो सजावट है, चमत्कार है, अर्थ का चमत्कार है, वो वही रहना चाहिए। इसमें हम ये कहते हैं कि इस शब्द से सजावट, जिस शब्द से, जिस मतलब अगर है कि जिस अर्थ से सजावट पैदा होती है, अगर हम वो शब्द को हटा दें, उसकी जगह कोई और शब्द रख दें, वो जो उसी वजन वाला हो, जो उसी लय वाला हो, उसका वही मीनिंग वही हो, तो हम उसकी जगह रख सकते हैं। इसमें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शब्द वाला था उसमें था हमने कि अगर हम शब्द बदलते हैं तो उसमें बहुत अंतर आ जाता है। शब्द बदलने से, शब्द नहीं उसमें हम बदल सकते। कि जैसे वो था कि कन कनक से 100 गुना, तो वो तभी अलंकार बना ना कि दोनों कन कन का है। अगर हम एक कन की जगह दूसरी जगह धतूरा रख दे तो वो बात नहीं बनती। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें शब्द का अर्थ वही होना चाहिए, उसका लय, उसकी सजावट, तो उसकी मतलब जो हमारा वाक्य है, उसकी सजावट में, उसकी सुंदरता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ये है कि इसको हमने, फिर हम देखते हैं कि इसको दंडी ने तो कहा है कि इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, क्योंकि इसका को जो है ना अपना अलंकार, अर्थ अलंकार है, इनकी तो गिनती करना बहुत ही कठिन है। धनुष्य लोक में कहा गया है एक में, कि अर्थ अलंकार तो बहुत तरह के होते हैं। वो सबसे पहले तो हमने पहले अलंकार में भी किया है कि जो भामा है, सबसे पहले तो उसने अलंकारों की बात की। कवि सिद्धांतों में अलंकारों का वर्गीकरण मिलता है, सबसे पहले भामा ने इसका वर्गीकरण किया। पर वो जो थे ना, वो इतने वैज्ञानिक नहीं थे। फिर उसके बाद उद्भट ने किया, वर्गीकरण किया, वो भी वैज्ञानिक नहीं थे। फिर रुद्रभट्ट ने किया ना,
तो उसने जो अपना ग्रंथ अलंकार ग्रंथ में किया है, तो उसने इसके काफी वर्गीकरण किया है। मैं एक और बात बोलती हूँ कि किसी ने इसको 4 भागों में बांटा, किसी ने 5 में, किसी ने 6 में, अलग अलग वर्गों में बांटा कि इसके कितने भेद हो सकते हैं। तो जो है अपना इसमें जो एक है छंद अलंकार बलरी, उसने बोला कि इसको 6 भागों में बांट सकते हैं। और इसने भी, रुद्र भट्ट ने भी कहा कि हम इसको 6 भागों में बांट सकते हैं, जैसे साम्य मूलक है, विरोध मूलक है, श्रृंखला मूलक है, जहाँ न्याय मूलक है, तो संसर्ग मूलक है, ऐसी है कि बांट सकते हैं। पर हम इसमें जो है ना, हमें वो तो है, पर इसमें जो अलंकार है वो है जैसे अर्थ अलंकारों के भेद, या तो एक ने, किसी ने तो 30 बताया, किसी ने 29, किसी ने 27, पर हमने तो सोचा कि इसमें से हम थोड़े से लेंगे जो बहुत जरूरी है। तो जैसे उपमा है, रूपक है, दीपक है, अच्छा फिर अतिशोक्ति, उत्प्रेक्षा, बहुत सारे हैं इसमें। तो आज मैं सोची कि पहले हम उपमा की बात करें, क्योंकि जो उपमा है वो तकरीबन हर एक जो पोएट है, जहाँ हर एक जो है उसको प्रयोग में लाता है। ये बहुत चिरंतन का मतलब कि ये बहुत पुराना है, मतलब जब से हम इसके काव्य की रचना करते हैं तब से हम इसका अलंकार का वर्णन करते हैं। ये एक प्रधान अलंकार है, जिसको हम कहते हैं कि सबको सबसे बड़ा कह लो, प्रधान, मतलब इसके बिना तो कोई काव्य नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत लोग हैं कि इसको प्रयोग में लाते हैं। तो फारसी वाले इसे कहते हैं तशबीह, फारसी में उपमा अलंकार को तशबीह कहते हैं। उपमा का अर्थ है समानता, तुलना, समता, ऐसे इसका अर्थ है। तो इसके 4 अंश होते हैं, वैसे इसके 4 अंश होते हैं। एक तो है जैसे उपमेय है, उपमेय जिसमें हम, जिसको हम प्रस्तुत भी बोलते हैं, उपमेय को, कि जिस वस्तु की उपमा की जाए। जैसे मैं बोलूं कि रेखा जी बहुत सुंदर है, तो हमने रेखा जी की हमारे लिए उपमेय हो गया यहाँ। तो और उपमान, उपमान है अगर हम कहें रेखा चांद की तरह सुंदर है, वो जो चांद है वो उपमान हो गया। उपमेय तो आप हो गए, तो चांद जिससे हमने आपकी तुलना की, है ना। जो है सुंदर क्या है, वो अपना ये आ गया, अपना साधारण गुण आ गया कि दोनों सुंदर हैं। से भी इसमें वाचक आ गया। तो ये है कि जिसमें, अच्छा जो साधारण धर्म है वो उसका मतलब है कि गुण, जब प्रकृति वो जो साझी होती है, इसमें उपमेय और उपमान दोनों में विद्यमान रहता। जो साधारण धर्म है वो दोनों में होते हैं। जैसे हमने अभी बोला कि सुंदर, चांद भी सुंदर, और मैंने आपसे भी बोला कि आप सुंदर हो, तो दोनों में साधारण धर्म, दोनों में एक ही गुण है। जैसे हम कहे कि वो पानी जैसा शीतल है, तो पानी और, है ना, हाँ, वो हो गया तो उपमेय, और पानी हो गया उपमान, वो शीतल साधारण धर्म हो गया इसमें। तो ऐसे होता है कि, और इसमें क्या होता है कि जैसे हमने एक उदाहरण लिया है कि उसके हाथ कमल की तरह लाल है, उसके हाथ कमलों की तरह लाल है, उस उपमेय हो गया। और कमल, कमलों की तरह कमल, उपमान हो गया। और जो लाल है वो दोनों का साझा धर्म है, साधारण धर्म है। हाँ, तो ऐसे जो वाचक है वो जिस द्वारा समानता प्रकट की जाए, कि जिस शब्द से वो समानता प्रकट होती है, जैसे से भी सुंदर है ना, ऐसे। हाँ, ते इसमें हमने एक दोहरा लिखा उसमें कि सा से सी इव वत जो जता, सा से इव वत जो जथा जिम सरस जान, सा से सी इव वत जो जथा जिमे सरस समान प्रीतम तुल्य संज्ञा सभी उपमा वाचक जान।
ये जिसमें ये शब्द आ जाते हैं ना कि सा से सी इव, ये सब वाचक है। जो क्योंकि वाचक में बहुत सारे शब्द है, इस सबको एक इकट्ठा करके एक दोहरा सा बना दिया उन्होंने। हाँ, कि कोई जिनका हाथ विशेष रूप में इस पे हाथ होता है, कि जिसके द्वारा हम तुलना करते हैं कि सा से सी, ये सब वाचक है हमारे। तो एक में जैसे इसमें हमने कहा उसके हाथ कमलों की तरह, कमलों की तरह लाल है, और जो की तरह है ये इसमें वाचक हो गया। तो कमल इसमें कि सी लाल जिसमें, तो भी वही होगा, अगर हम कह दें कमल से लाल तो हाँ भी वही बात हो जाएगी। हाँ, तो भी हो जाएगा। जो से है वो भी वाचक है। जी। हाँ, तो इसमें है कि जो जिसमें ये चारों अंश होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, ये होने, ये वैसे उपमा अलंकार है। आगे हमने देखा है कि जो उपमा अलंकार है कि इसमें आगे बहुत से भेद है, जैसे पूर्ण उपमा, लुप्त, लुप्त माल उपमा कई है इसमें। तो इसमें पहले ये है ना, ये था कि उपमा अलंकार जो जो जिसकी जो मैंने अभी आपको बताया कि चारों होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं पूर्ण उपमा। जिसमें जो चारों अंश हो उसको हम बोलते हैं पूर्ण उपमा। इसको हम पूर्ण उपमा बोलते हैं। तो ये जी है कि ये अलंकार है। वैसे इसमें उपमा का अर्थ जो, जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि समानता है, समता है, अर्थात दो वस्तुओं में समानता दिखाई दे, एक जैसी दिखाई दे। जैसे हमने बोला कि सुंदर है, दोनों में सुंदरता दिखाई दे। इसमें जैसे हमने एक उदाहरण और लिया कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। राधा जी के चरण गुलाब के समान कोमल है, और राधा जी आ गए यहाँ। और दूसरा गुलाब, दोनों में तुलना कर दी हमने। और समान साझा उनका हो गया, तो के आगे उसमें वाचक आ गया। जहाँ हमने बोला कि मुख बाल रवि समलाल होकर, मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित। जैसे जो बच्चे का मुखड़ा है, उसका मुंह है, वो रवि समलाल हो गया, सूर्य की तरह लाल हो गया एकदम। गर्मी से या गुस्से से, वो अलग बात है कि गर्मी से लाल हुआ या गुस्से से लाल हुआ है, मगर उसका मुख लाल। पर तुलना हुई। हाँ, तुलना करी हमने के सूर्य से। कि जहाँ हमने बोला कि कोमल चरण कमल से दिखते, कोमल चरण कमल से दिखते, कि उसके जो चरण है वो कमल जैसे है, और कमल से दिखते हैं हमें। ये हमने तुलना, ये हमने इसको बोलते हैं कि पदार्थों के परस्पर भिन्न होने पर भी, देखो एक तो जैसे चांद तो आकाश वाला है, तो जो दूसरा वो तो पृथ्वी वाला है, दोनों समान तो नहीं है, पर वो है कि परस्पर भिन्न होने पर भी जब किसी गुण के कारण किसी वस्तु या व्यक्ति के बीच समानता दिखाई दे, वस्तुएं अलग अलग है, एक धरती पर है, एक आसमान पर है, पर हमने उसको, जो जो पैर है वो तो आदमी के नीचे, पैर के नीचे, जो जो गुलाब है वो बगीचे में है, पर हमने दोनों में उनकी कंपैरिजन की है उनका, कि दोनों में समानता दिखाई दी उनकी। हाँ, के समान दिखाई देते हैं, क्योंकि जैसे उपमा का अर्थ दो वस्तुओं से बना है, एक तो उप, एक मा। उपमा, उप का अर्थ है कि समीप, नेक्ट, भी वो हमें समीप जान पड़ता है। और जो माँ का उसका अर्थ है वो संतुलन। इसका मतलब कि जो वो है वो उपमा अलंकार है, इसमें उपमेय और उपमान की स्वतंत्रता सत्ता होती है, दोनों की स्वतंत्र सत्ता होती है। पर हाँ, वह उपमा अलंकार है, इसमें उपमेय और उपमान की स्वतंत्र सत्ता होती है। किसी गुण के कारण वो जो संतुलन किया जाता, दोनों में कंपैरिजन किया जाता, दोनों को बराबर दिखाया जाता है। जैसे हमने कहा कि जैसे हम किसी आदमी का स्वभाव है और पानी है,
दोनों का स्वभाव बड़ा शीतल है, क्योंकि पानी का तो स्वभाव ही शीतलता है। इसलिए पानी अगर गर्म भी हो तो भी आग को बुझा देता है, क्योंकि ये उसका गुण है। जब हम आदमी को उसके जैसा शीतल कहेंगे तो दोनों कितना अंतर है दोनों, पर हमने उनकी शीतलता के कारण उन दोनों को समान बता दिया। जैसे हमें एक और उदाहरण देते हैं कि पीपर पास सरस मंडोला। एक तो पीपल का पत्ता है, एक आपका मन है। कितना, एक तो वृक्ष के साथ है, तो मन हर इंसान के भीतर है। तो दोनों का हम कहते हैं कि को सरस मंडोला। यहाँ हमने उन दोनों का कंपैरिजन कर दिया। जो डोल है कि डोला, ये दोनों का साधारण धर्म हो गया, दोनों में हमने कर दिया। जहाँ हम कहते हैं कि वेग सा उड़ रहा है, वेग सा उड़ रहा है नील गगन के बीच पक्षी और हृदय के वेग। इसमें क्या है हमने कि जो वेग है वो तो है पक्षी है कि, मगर उसको बताया गया है कि वो जो पक्षी है वो नील गगन दोनों के है, इसमें उसका किया है। इसमें जो उपमा अलंकार है उसके कई भेद है। हमने इसको पक्षी के साथ तुलना कर दी उसकी। तो इसमें क्या है कि इसके अलंकार के कई भेद भी है उपमा अलंकार के। कि जैसे पूर्ण उपमा अलंकार तो हमने कर रहे हैं, माल उपमा है, लुप्त उपमा है, परस्पर उपमा है, रसनोपमा है, उपमेय उपमान, मतलब कई इसके हैं जो हम करते हैं। पूर्ण उपमा अलंकार जैसे हमने अभी ये कर रहे थे कि इसमें वो जो चारों गुण है, पहले भी हमने बोला कि जब हम उपमा अलंकार शुरू कर रहे थे तब भी हमने बोला कि पूर्ण उपमा अलंकार में उन चारों का होना अति जरूरी है। जैसे हमने अभी बोला कि पीपर पात सरस मन डोला, जब हमने बोला कि रेखा जी चांद से सुंदर है, मतलब वो जो हमने कही है ना कि इसमें जो चारों होने जरूरी, उपमेय भी क्राइटेरिया उसका पूरा होना चाहिए। हाँ, जो सारे होने चाहिए, उपमेय उपमान वाचक और सुधार धर्म, बस चारों अंक। जैसे वो फिर बोलते हैं कि जो पीपर पात है जो, वो तो उपमेय हो गया, और मन है वो उपमान है, सरसवाचक है इसमें। तो जो डोला है वो साधारण धर्म है दोनों का। जैसे हम फिर बोलते हैं कि राधा बदन राधा बदन चांद से सुंदर। बदन तो उसका राधा का जो शरीर है, बदन है, वो चांद से सुंदर है। और सुंदर साधारण धर्म हो गया। जे चांद से वाचक हो गया। तो चांद हमें पता है कि वो तो मान है। इसमें चारों हो गए। जहां हम जैसे कहते हैं कि शरीर सरु जैसा लंबा है, ये भी उदाहरण दे सकते हैं हम। इसमें यह है कि जो हमने पहले उदाहरण दी थी कि उर भीग उड़ रहा नील गगन के बीच, जो उर है उर भीग, उर है हृदय, आदमी का मान दिल। तो जो भीग है वो पक्षी है, जो दिल है वो तो उपमेय हो गया, जो पक्षी है वो उपमान हो गया। और इसमें हम जो कहते हैं कि उड़ता, जो हमारा मन है, जो हमारा दिल है, वो पक्षी की तरह उड़ रहा है। तो जो उड़ना है वो साधारण धर्म हो गया से, नील गगन में वो हमारा वाचक हो गया। इसमें जैसे हमने पहले किया था कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर क्या है? सागर तो उपमेय हो गया, और जो सा है वो वाचक हो गया ना, सॉरी, सागर उपमान है और जो हृदय है वो उपमेय है हमारा। चाहे आगे आ गया सागर सा गंभीर हृदय हो, जो हमारा दिल है, हृदय है, वो तो हमारा है, उपमेय है। जो सागर है कि सागर जैसा, सागर से कंपैरिजन किया हमने, सागर हमारा उपमान है। और सा वाचक, जो ऊंचा है वो हमारा आ गया साधारण धर्म हो गया।
तो इसके कई अंग है। एक अब हम ये हमारा तो हो गया कि हमने शॉर्ट शॉर्ट करना ना, तो ज्यादा करेंगे तो हाँ। फिर अब हम करना लुप्त उपमा। क्यों लुप्त उपमा है? जिसमें चारों अंग ना हो। जैसे उसके नाम से स्पष्ट है कि लुप्त हो। कोई एक चीज लुप्त कर दो, गैप कर दो, उसको अलग ही कर दो कि नहीं हमें तो 3 ही बहुत है भाई, अब जाओ। हमने वो 4 अंग नहीं लेने इसमें। इसमें कोई एक अंग है उसको लुप्त हो जाना है, उसको गैप कर देना है, मतलब उसके बिना ही काम चलाना है हमने, एक चीज के बिना। जैसे दिल है तेरा सागर जैसा, है ना? इसमें क्या है? साधारण धर्म नहीं है। हाँ, इसमें हमने साधारण धर्म लिया ही नहीं। तो दिल ले लिया, सागर ले लिया, अच्छा जैसा हमने वो वाचक भी ले लिया, साधारण धर्म को बाय बाय कर दी कि नहीं। हाँ, तो इसका मतलब कि जहाँ मुख सा चंद्र है, मुख सा चंद्र है, मुख भी ले लिया, चंद्र भी है, सा भी है, साधारण धर्म इसमें भी नहीं है। अच्छा अच्छा, जैसे एक और हम लेते हैं कि कोट कुलिश सम वचन तुम्हारा, रामचरितमानस में आता ना, कोट कुलिश सम वचन तुम्हारा। इसमें भी जो साधारण धर्म है वो नहीं है। इसलिए जो आपके वाक है वो एक एक वज्र की तरह है। कोट कलिश सम वचन तुम्हारा, जो तो आपके वचन है, इसमें भी साधारण धर्म नहीं है। क्योंकि इसमें कहा कि जो तुम्हारे वचन है वो करोड़ वज्रों के समान है। कोट कुलिश, कोट करोड़ हो गए, उसके समान है। तो क्योंकि जो कोट कुलिश है, जहाँ जो वज्र है, कुलिश हमने बोला, वो कठोरता का प्रतीक है। हमें लगता है कि इसमें साधारण धर्म है, पर जो ये कठोरता का प्रतीक है, तो साधारण धर्म है उसमें कठोरता नहीं होती। जो साधारण धर्म है ना वो कठोरता का नहीं होती, इसलिए हम ये कठोरता हमें लगता है कि उसका प्रतीक है, पर इसमें साधारण धर्म है जो वो लुप्त है। क्योंकि जो हमने कहा ना कि उसमें कि आपका तो एक एक जो शब्द है वो करोड़ वज्रों के समान है, तो वज्र तो कठोर होते हैं, तो जो कठोरता है वो साधारण धर्म नहीं होता ना। अच्छा, एक पहले हमने बोल दिया ये कि जिसमें साधारण धर्म नहीं है। दूसरा बोले कि इसमें वाचक नहीं होता। ऐसे तो नहीं हो सकता कि साधारण धर्म लुप्त हो जाए, फिर तो वाचक कहेगा कि देखो जी हम तो बड़े हैं। नहीं, किसी में साधारण धर्म होता तो वाचक नहीं होता। तो जैसे चंद्र मनोहर बहन की सुधा मदर वचधार, किसके मानस ना भरे मधु सादर संभार। चंद्र मनोहर बदन की, चंद्र मनोहर बदन की सुधा मधुर वचधार, किसके मानस ना भरे मधु सादर संभार। इसमें क्या है कि सुधा, इसमें बदन को तो चंद्र मनोहर बोल दिया है ना, चंद्र मनोहर बदन की, बदन को चंद्र मनोहर कह दिया, और वचन को सुधा मधुर कहा गया है, पर इसमें वाचक नहीं है। मैं इसमें देखो ना, सा से सी वो नहीं आती, नहीं आती उसमें। तो इसका मतलब इसमें क्या है, वाचक लुप्त है। मैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है इसलिए किसी किसी की एक एक उदाहरण दूंगी, किसी की नहीं, क्योंकि वे नहीं तो अच्छा, दूसरा तीसरा है कि वाचक धर्म लुप्त। कभी नाराज ना हो, हम दोनों को ही गायब कर देते हैं। साधारण धर्म पहले में गायब हो गया तो वाचक ने सोचा हम है, तो दूसरे में वाचक गायब हो गया तो साधारण कहते हैं हम दोनों को ही गायब कर देते हैं, दोनों ही लुप्त, वाचक भी और धर्म। जैसे में ये दोनों लुप्त हो जाते हैं। जैसे हमको बोलते हैं चंद्रमुखी, चांद की तरह सुंदर, हम कहते चांद की तरफ चंद्रमुखी बोल दिया, उसमें सब आ गए। इसमें तो कुछ भी नहीं है, चंद्र आ गया और मुख आ गया, मैं भी आ गया, मान भी आ गया, और वो दोनों नहीं है। जहां हम बोलते हैं बिंब भाद्रा, बिंब भाद्रा, इसमें है कि जो एक लाल फल की तरह जो आपके होंठ हैं
वो उस लाल फल की तरह है। जैसे कुंदरू, कुंदरू शब्द होता है, कुंदरू एक फल होता है कि कुंदरू की तरह लाल है। आपके जो होंठ हैं वो कुंदरू की तरह लाल है। तो ऐसे कि हमने इसमें दोनों ही गायब कर दी। एक शब्द बोल के अपनी बात भी बोल दी कि चंद्रमुखी, उसको समझ आके क्या कहते हैं, पर उसमें क्या है, दोनों ही ये हमने गैप कर दी। ना वो ना वो रहा, दोनों में, दोनों ही नहीं है इसमें। तो अब इसमें आ गया हमारे पास है, हाँ ये पूर्व में है। एक सेकंड बस मैं देखूं कि मैंने कहाँ रख दिया ये। तो हाँ, अब इसमें हमने जो किया है तो भिन्न धर्म, ये है जो इसमें नहीं, ये नहीं है। कैसे हो गया, पूर्ण और लुप्त ले लिया है, दो दूरियां। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसमें क्या है कि दोनों में से, हाँ तीसरा आगे जी, इसमें वाचक उपमा लुप्ता, ये तो हो गया सी। हाँ ये है इसमें जो हमने ना कभी जैसे वाचक उपमा लुप्ता है, इसमें वाचक और उपमान दोनों ही नहीं होते। जैसे हम कहते हैं कि मृगदायक दीर्घ नयन, इसका अर्थ है कि मृग के बच्चे के नैनों के समान बड़े हैं इसके नैन। इसमें वाचक और उपमान दोनों नहीं है। वाचक उपमान लुप्ता होगा ना, एक है वाचक उपमेय लुप्ता। तो इसमें क्या है, इसमें वाचक और उपमेय दोनों नहीं होते। जैसे इत्ते इत उत उत्ते चिन्हू ना कहूं ठहरात, यकना पर चक्की भई फिर आबत फिर जात। इसमें क्या है, ये इसका भाव है कि उपमेय और सीसा ऐसे वाचक नहीं है इसमें। इसमें वाचक और उपमेय जिसके साथ हमने तुलना करनी है, तुलना जिसकी हमने तुलना करनी है, दोनों नहीं है इसमें। ना वाचक है, जैसे हम कहते हैं कि मुखड़िया वांग गुलाब दे, जैसे मुखड़िया वांग गुलाब दे इस किस्म कहते हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं होता है। तो इस तरह वाचक उपमान लुप्ता भी हमने किया। एक है धर्मोपमान लुप्ता, वो जैसे जिसमें हमने किया कि नहीं होता। अच्छा, अब हमने करना है कि जैसे भिन्न धर्म, इसमें ही आता है कि जैसे एक उपमान है और उसके अनेक उपमेय होते हैं, ये अलग आएगा। जैसे हमने पहले, तो इसके पहले हम कर लेते मालो उपमा, उसके बाद लुप्ता के बाद हम करते कि मालो उपमा। जैसे एक उपमा के अनेक उपमान, माल बहुत ज्यादा हो गया ना, माल उपमा के एक उपमेय के अनेक उपमान हो, ये दो प्रकार के होते हैं, एक धर्म और भिन्न धर्म। माल उपमा दो तरह के होते हैं, एक धर्म और भिन्न धर्म। एक धर्म, जो एक धर्म, उसमें एक धर्म में अनेक उपमानों का, उपमान बहुत है, और उनका जो साधारण धर्म है वो एक ही होगा। साधारण धर्म एक ही जैसा होगा। जैसे वो कहते हैं कुंद इंदु अरविंद सम कीर्ति तब रमणीय, इसमें जो कीर्ति है वो उपमेय है, और जो है कुंद इंदु अरविंद, ये सब क्या है, ये सब उपमान है। उपमेय तो एक ही है। ये जो है ना, एक धर्म में, एक धर्म का मतलब कि जो धर्म है वो मतलब हमें लगेगा कि उनका एक ही होगा साधारण धर्म, के अनेक उपमानों का एक ही साधारण धर्म होगा। हाँ, कि इसका मतलब कि कीर्ति जो है उपमेय है, और कुक हिंदू अरविंद सब सब उपमान है। ये मतलब उपमेय एक होगा और उपमान बहुत सारे हो गए इसमें।
तो जो दूसरा है भिन्न धर्म। एक इसमें और भी क्या था कि भिन्न धर्म, इसमें एक उपमान, उसमें तो बहुत से उपमान हो गए ना, तो इसमें एक ही उपमान है, पर उसके जो है ना एक उपमान पर साधारण धर्म सबके अपने अपने। हमने एक उपमान ले लिया, हर उपमान का जो साधारण धर्म वक्र है, उनमें क्या था, उनका साधारण धर्म एक ही था, है ना। ये दोनों में अंतर है। जैसे सफरी के अति चपल है, सफरी के अति चपल है, दीर्घ मृग सम ऐन, कमल पत्र से सुगर ये राधा जी के नैन। जैसे सफरी के अति चपल है, दीर्घ मृग सम ऐन, कमल पत्र से सुगर ये राधा जी के नैन। जो राधा के नैन है वो उपमेय है यहाँ, पर जो दूसरे दिखाए कि सफरी के अति दीर्घ, वो जो समझ दिखाए, जैसे हमने बोल दिया कि सफरी मछली, मृग और कमल, ये तीनों के तो अलग अलग कर दिए ना। राधा जी के नैन तो एक है, मगर जो उनकी तुलना की है हमने, वो जिनसे की है वो ज्यादा है। जैसे हमने मछली से की, कमल से की, और जो हमने उसके क्या है, कमल से की, मृग से की। जैसे हम कहते कि मृग नहीं, मतलब हमने उसकी तुलना कितने लोगों से, कितनी बातों से हमने उसकी तुलना कर दी। अच्छा, एक है कि मालोपमा में जैसे हमने कहते हैं कि शहद जैसी मीठी, तीर सी तीखी, कोकल सी नाचनी तेरी जीभ। शहद जैसी मीठी, तीर सी तीखी, कोकल सी नाचनी तेरी जीभ। इसमें क्या है, जो जीव है उसके कितनी चीजों से कि वो जो तीर सी तीखी है, मतलब उसकी जो मीठी शहद जैसी है पर लगती तीर जैसी है, ऐसे इसमें। तो इसमें हम आगे करेंगे कि प्रस्प उपमा। प्रस्प उपमा में हमने किया है, ये मेरे पास ये प्रस्प उपमा, तो देखिए आपके पास चला ये है। हाँ, ये हमने कर लिया है, ये हम कर रहे हैं अभी। ये हमारा हो गया लुप्तोपमा में। ये दो है इसलिए हमने किया कि एक तो ऐसा है, एक धर्म एक भिन्न धर्म, दो है उसके, वो हमने कर लिए हैं। अब हम करेंगे प्रस्प्रोपमा। प्रस्प्रोपमा में ये क्या है कि जिसमें उपमेय है, उपमेय जो है उसकी उपमार से और उपमार की उपमेय से, दोनों में जो समता होती है। जैसे वचन सुधा से संत के, सुधा वचन समझान। जैसे संतों के वचनों से हमने समता की है सुधा से, और सुधा की समता की है वचनों से। वचन सुधा से संत के, संत जैसे उसके वचन है, और सुधा वचन समझान। में जो दोनों की आपस में परस्पर उपमा दोनों की, हाँ परस्पर होगी उनकी, जिसमें उपमेय की उपमान से और उपमान की उपमा से, उपमेय से, दोनों की मतलब उपमेय और उपमान दोनों अपने अपने सीट बदल लेते हैं, दोनों के दूसरे से हम उनका कंपैरिजन करते हैं। हाँ, इसको हम कहते हैं उपमेय उपमान बात करते हैं, इसलिए ये परस्पर उपमा है। फिर आगे जी हमें ललित उपमा। रचनोपमा में बात आ गया ललित उपमा। जब वाचक शब्द द्वारा, वाचक शब्द जो हमने पहले बोले वाचक, उपात ना होकर दुपत हो जाए, उपात ना होकर
दुपात हो जाए, अर्थ लक्षण बोध, अर्थात इसका मतलब है कि जो लक्षण बोध गम्य हो, जैसे पुत्र पिता का प्रतिरूप होता है, जैसे कहावत में कहते हैं ना, पिता पर पूत नर पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मतलब ऐसे इसमें कि ललित उपमा में जैसे हम कहते हैं कि पुत्र पिता का प्रतिरूप होता है। प्रतिरूप का की है कि सीधा की तरह का अर्थ है कि उसको हमने उसके जैसा कर दिया। अब तो लक्षण शक्ति द्वारा ही जैसा प्रतीत होता है। जैसे हमने कहा ना कि पिता पुत्र जैसा, मन उनके लक्षण है, जो पिता पुत्र के जो लक्षण है वो मिलते हैं, उसके द्वारा ही एक जैसी वो प्रतीत होते हैं, इसलिए उसको ललितोपमा कहते हैं। फिर है ये रसनोपमा। जब पहला उपमेय उत्तरोत्तर उपमान बनता है, जब पहला उपमेय जब हम उत्तर देते हैं तो वो उपमान बनता जाए, और इस प्रकार उपमेय और उपमानों की एक श्रृंखला सी बन जाए। उपमेय और उपमानों की एक श्रृंखला, एक लड़ी, एक चेन बन जाए, तो हम उसको कहते हैं। मतलब एक का उपमेय, दूसरी का उपमान, अच्छा जो दूसरी का मान उसका उपमेय, ऐसे ही है। जैसे एक का में दूसरी उपमा का उपमान बन गया, और दूसरी के उपमेय को तीसरी का उपमान, ऐसे एक लड़ी बन गई उनकी। जैसे उसके क्या है कि वीर गुंजे से वांग, पंजाबी तो लिए उदाहरण में, वीर गुंजे से वांग, शेर से हमने कहा से शेर है, वीर गुंजे शेर वांग कह देने से वीर गुंजे, वीर बहादुर योद्धे, वो गुंजे शेर वांग। शेर सांड के आकार के, पहले तो हमने वीर को की तुलना की शेर से, है ना, उपमा से। तो अब क्या है, अब शेर सांड के आकार, या शेर पहले आगे, फिर सांड से हमने उसका कंपैरिजन कर दिया। आगे हम कहते हैं सांड भी बड़े बड़े, सांड भी वो हाथी जैसे बड़े बड़े, या फिर सांड आगे आ गया, वो हाथी जैसे बड़े बड़े है। और हाथी भी ने वांगरा पहाड़ दे, जो हाथी है वो पहाड़ जैसे है, पर्वत जैसे है, बड़े दृढ़ है, बड़े शक्तिशाली है। जैसे हमने जो वीर है, योद्धे हैं, उनकी हमने शेर से तुलना की, शेर की धार से, कि उसकी तरह निर्भीक है, निडर है, और योद्धे है, डरने वाले नहीं है, बलवान है उसकी जगह। तो जैसे शेर शिकार करता है, ऐसे वो अपने दुश्मनों को कर रहे हैं, उसे हमने उसका कंपैरिजन कर दिया। और हमने शेर को क्या कि शेर कैसे बड़े, कि बड़े बड़े जैसे सांड होते हैं उसके। तो सांड कैसे है, तो सांड हाथी जैसे बड़े बड़े हैं। हाथी कैसे हैं, वो पर्वत की तरह दृढ़ है, बलवान है। मतलब हम कहने तो ये चाहते हैं कि जो वीर योद्धे हैं वो हाथी शेर सबकी तरह बलवान है, पर हमने एक यह एक श्रृंखला बना दी। हाथी वीर शेर, शेर शेर हाथी, शेर सांड, सांड हाथी, हाथी पहाड़, और उनके कैसी चेन बना दी। जैसे वो कहते ना कि मार्च चेन बना दी, ऐसी इनकी एक चेन बना दी, योद्धा की, बहादुरों की एक चेन होगी इनकी। जो वीर सैनिक है, इसका मतलब कि जो वीर सैनिक है वो तो बड़ा दहाड़ रहे हैं, और जो सिंह है उनकी डील डॉल है, जब वैसे कहना उनकी जाते हैं, जो सिंह है शेर है उनकी डील डॉल है, वो है अपनी सांड जैसी। को सांड जैसा है कि वो ताकत में हाथी जैसे है, तो हाथी की ताकत कितनी है, वो पहाड़ जितनी है ना। तो इसमें ये है कि ये जैसे जब हमने कहा कि हाथी पहाड़ की तरह डिग गए, एक तरह ना हम उन सैनिकों की बहादुरी का वर्णन कर रहे हैं कि उनमें ये कितने सारे गुण हैं, वो डिग गए, वो बलवान है, वो योद्धा है। हाँ, जहाँ दूसरी हम लेते हैं कि कुलसा मती,
दूसरी उदाहरण देती हूँ कि कुलसा मति मति समान, मन ही सा गुरु, मन ही सा गुरुदान। अर्थात कुलसा मति मति समान, हमने देख लिया, कुलसा मति मति समान, मन ही सा गुरुदान। तीन। इसमें क्या है, जो मति है वो कुल जैसी है, जैसा खानदानों का वैसी होगी। इसमें मति उपमेय है। आगे क्या कि मन मति जैसा, इसमें मति उपमान हो गया। फिर क्या हुआ कि फिर हमने कहा कि दान मन जैसा, इसमें फिर हमने उसको कर दिया। अर्थात उपमेय और उपमान आपस में रचना की तरह एक चेन बना लेते हैं। उपमेय और उपमान आपस में एक चेन सा बना लेते हैं। इसीलिए हमने कहा ना कि कुलसा मति, फिर मति आ गया, मति सा दान, मति सा मन, जैसी मत हो वैसा मन होगा। फिर गुरुदान, वो मन जैसा है वैसे गुरुदान हो, है ना। तो जो पहले हमने जो मत है वो तो खानदान वाली होगी, जैसे हमारी परंपरा है। तो जो मति है वो जैसी मत है हमारे पास, जैसी हमारी अकल है, बुद्धि है, वैसे हमारा मन है। जैसा हमारा मन है वैसे हमारा गुरु दक्षिणा है, गुरुदान है। मतलब इनकी जो हम अलंकार करते हैं इसमें वो सब एक, उनकी एक चेन, एक श्रृंखला, श्रृंखला बोल सकते हैं, श्रृंखला चेन, जहाँ एक लड़ी वो बना देती है ऐसी। इसलिए कहते हैं कि फिर हम कहते हैं कि इसमें अगला है कि उपमेय उपमान अलंकार। उपमेय उपमान अलंकार, इसमें भी क्या है कि पहला गुरु उपमेय है। इसमें हमने जैसे क्या कि गोविंद सम गुरु जान, गोविंद सम गुरु जान, गोविंद सम गुरु, गोविंद सम गुरु जान, गोविंद गुरु सम। पहले गोविंद सम गया गुरु जान, फिर गोविंद गुरु गुरु सम। पहले गोविंद ना सम आया, फिर गुरु ना लाए। पहले तो गोविंद उपमेय है तो गुरु उपमान है, फिर उसमें उल्टा कर दिया है उसको। अर्थात इसमें एक उपमा के उपमान से और दूसरी का उपमान और फिर उपमान को उपमेय बनाया जाता है। पहले तो उपमान बन गया तो एक उपमेय हो गया, फिर उपमेय को ही कई उपमान बन गया। जैसे हमने उधर किया कि उसका बन गया कि शेर का कैसे सांड, जैसे सांड कैसा है वो हाथी जैसा है, हाथी कैसा है पहाड़ जैसा। आज हमने ऊपर किया कि तो इसमें भी ऐसा ही है कि इसमें क्या है, वो तो श्रृंखला बन गई ना, मगर इसमें श्रृंखला नहीं बनती। इसमें वैसे हम उसको कर देते कि गोविंद गोविंद सम गुरु जान, कि जो गोविंद है वो गुरु जैसा है। आगे फिर क्या कहते हैं कि गोविंद गुरु सम, दोनों मतलब एक ही चीज के दो प्रतीक हो गए इसमें। अर्थात इसमें एक उपमा के उपमान को दूसरी का उपमान और फिर उपमान को उपमेय बताया जा सकता है, दोनों को बारी बारी। इसमें दो, उसमें तो श्रृंखला है ना, रसनोपमा में तो श्रृंखला है, इसमें श्रृंखला नहीं है, लड़ी नहीं है, चेन नहीं है। हाँ, इसमें क्या है कि एक ही उपमा को उपमान को, इसमें एक उपमा के उपमान को दूसरी का उपमान और फिर बारी बारी एक दूसरे का उपमेय और उपमान बनाया जाए, बारी बारी। हाँ, इसमें कि फूल जैसा प्यारा कोमल, और फिर आप फूल जैसा प्यारा कोमल, प्यारे जैसा फूल है, फूल जैसा प्यारा कोमल, और फिर प्यारे जैसा फूल। हाँ, पहले प्यार उपमेय है और फिर फूल उपमान है, फिर फूल उपमेय हो गया और प्यारा उपमान हो गया। मत दोनों को आपस में, दोनों ने आपस में सीट चेंज कर ली, सीट चेंज कर ली। हाँ, सीट चेंज कर ली दोनों ने। है एक ही बात दोनों की, ये है दोनों स्वतंत्र है। तो ऐसे नहीं है कि
उसमें भी हमने इसलिए चयन बनाई कि उसको और ज्यादा उसकी जो बहादुरी है तो वर्णन की जाए श्री कृष्ण। मगर इसमें जो हमने करनी है बात कि वो ऐसे कि एक ही बात को उसको बदल देना है, तो चेन नहीं है इसमें। इसमें जैसे पहले भी हमने बोला कि गोविंद सम गुरु जान, गोविंद सम गुरु। और इसमें फिर हमने दोबारा उदाहरण दिए कि फूल जैसा प्यारा कोमल, प्यारे जैसा फूल है। जहाँ के हाँ, फिर हम कहते हैं कि बदन सुधा, वचन सुधा के से संत के, वचन सुधा से संत के, सुधा वचन समझान। जी जी। है ना, इसमें हमने क्या किया कि दोनों को वो कर दिया हमने। तो हाँ, तो हमने इसलिए जल्दी की कि हमारे पास, क्योंकि हमने पहले ही बहुत ज्यादा टाइम हो गया हमारा, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा जल्दी किया जाए, इसलिए इसमें थोड़ा हमने छांटी कर दी है कि थोड़ा जल्दी करने के लिए। तो इसलिए वो हमने कर ही लिए कि क्लुप्तोपमा में कि धर्म लुप्ता वाचक लुप्ता वाचक धर्म, वाचक उपमेय, जहाँ उपमान उपमेय, जैसे हमने उसमें बोला चंद्रमुखी, उसमें ऐसे हमने वो सारे हमने कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? मैम मुझे लगता आज के लिए मुझे लगता है 1 घंटे का समय जो था वो हो भी गया है। मुझे लगता है कार्यक्रम को अगर युक्ता जी करेंगे तो कार्यक्रम को हम यहाँ समाप्त कर नहीं, अभी सकते तो हैं। घंटा नहीं हुआ हमारा। ठीक है। अभी तो हमने ये मैंने क्या ना कि अभी हम वो जो, इसलिए मैं तो आज काट के बनाया थोड़ा कि चलो जैसे। हाँ, अभी इसमें और भी है इसमें जो हमने बोला है, अभी इसमें क्या समुच्चय उपमा, उसके बाद समुच्चय उपमा के आगे रह साधारण सकते धर्म की। हैं योगिता जी, समय है ना 5-10 अब बस मिनट ये और। 2-3 रह गए उपमा के, जी जी तो थोड़े थोड़े रह ठीक गए है, जी ठीक है, समुच्चय आप उपमा इसे के। मतलब कंप्लीट कर दीजिए आंटी जी फिर। हाँ, उपमा को तो कर दो ना जी। कि साधारण धर्म की दिखता ही, साधारण धर्म जो ज्यादा होते हैं उसको हम समुच्चय उपमा कहते हैं। जैसे राधा का मुख चांद की तरह सुंदर, सरस और मनोहर है। उसका मुखड़ा जो मुख है वो चांद की तरह सुंदर, सरस, मनोहर है। इसमें साधारण धर्म कितने हो गए? समुच्चय उपमा में जो एक उपमान है, तो हम उसके कितने लोग उसकी की है कि सुंदर भी है, सरस है, मनोहर है। ये है समुच्चय। एक है असम उपमा, जब उपमान का शब्द निषेध कर दे, उपमान का शब्द निषेध कर दिया जाए उसे, यानी उपमान के बिना, यानी उपमान के निषेध कर दे, उसको छोड़ दे। जैसे कि है कि सुकृति तुम समान जग माहे, सुकृति तुम समान जग माहे, भयो ना यही हो कोई ना है। कहा गया कि आप जैसा पुण्य आत्मा संसार में कोई नहीं, ना हुआ है, ना है, ना होगा। इस प्रकार हम उपमान, जो उपमान है वो निषेध होने के कारण, मतलब उपमान नहीं है इसमें पर इनडायरेक्टली इसमें है। देखिए ना, हमने इसमें उपमान नहीं लिया, हमने कहा सुकृति तुम समान जगमाए, भयो नहीं हो कोई ना है। कहा गया कि आप जैसा पुण्य आत्मा संसार में ना कोई है, ना हुआ है, ना होगा। इस प्रकार उपमान ना होने के कारण ये असम उपमा है। कई आचार्यों ने इसको बोला है कि ये इस असम को अलग अलंकार भी लिया है। ये हमने तो इसको उपमा अलंकार में लिया ना, कि इन जो विद्वान है वो कहते नहीं ये एक अलग अलंकार है, तो हमारे पास समय नहीं था तो हमने इसको इसी में ले लिया है। आगे है एक अनंत उपमा, इस शब्द का अर्थ है संबंध। संबंध होता है कि जब मैं का किसी अन्य के साथ संबंध होकर, मैं का किसी अन्य के साथ संबंध होकर अपने भी साथ हो। जैसे रण रावण राम का, रण रावण राम का
रावण राम समान, रण रावण राम का, रावण राम समान। इसमें जो राम है वो रावण के रण उपमेय का, राम रावण रण, इसमें जो रण है वो दोनों का साझा है। इसमें जो क्या है कि रण रावण राम का, रावण राम समान, इसमें राम रावण के रण उपमेय का, राम रावण। इसमें जो रण है, जो लड़ाई का क्षेत्र है, रण है, जहां वो दोनों की होता है, वो दोनों ही उपमान है। कई चारियों ने इसको भी स्वतंत्र अलंकार माना है कि इसको अलग लिया जाए, पर बहुत सारों ने कहा कि नहीं, ये उपमा अलंकार के ही रूप है। इसलिए हमने तो, जो ज्यादा लोगों ने कहा है कि ये उपमा अलंकार के रूप है, इसलिए हमने इसको उपमा अलंकार में लिया है, अस्म उपमा और अनत्व उपमा। नहीं तो वो तो कहते हैं कि इसको अलग लिया जाए, पर हमने इसमें लिया है। तो ये अलंकार तो हमारे हो गए हैं। तो अगर आप कहो तो मैं आगे चलूं, अगर आपके पास टाइम है तो हम दीपक अलंकार करें। आंटी जी टाइम ना हो गया है 1 घंटे का। अगली बार मतलब इतनी जल्दी हो जाता टाइम। मैं पता है वो, मैं इसलिए कितनी किताबें कंसल्ट करती हूँ क्योंकि जो सुनने वाले हैं ना, वो हमारे छोटे बच्चे तो है नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बहुत ही डिटेल्स में बताते हैं मैम, बहुत ही अच्छा लगता है, काफी डिटेल्स में समझ में आता है। लेकिन यही समय हो जाता है, समय हो जाता है एक्चुअली, हम भी इतना खो जाते हैं आपके एक्सप्लेनेशन में, इतने सुंदर अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं, हम खुद खो आपकी जाते हैं। बात तो मैंने, जो उपमा अलंकार है उसकी जो सभी चीजें एक दो लाइनें ली। मैंने कहा अगर उदाहरण नहीं देंगे तो फिर तो लगेगा कि हाँ, ये आपने तो लुप्त का भी लगेगा फिर कि से और भी उसका वर्गीकरण बताया, वो सब बहुत आप डिटेल्स में आपने बताया। हाँ, काफी डिटेल में मतलब आपने बारीकी से समझाया है, चाहे उसको संक्षिप्त में समझाया, लेकिन आपने हर चीज को कवर किया है। तो वैसे अगर हमने लुप्त उपमा ले लिया, हमने ये नहीं बताया कि उसमें लुप्त क्या है, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं ना। हमने ये तो बोल दिया ये लुप्त उपमा है, इसमें एक धर्म लुप्त होता है। कौन सा धर्म कैसे लुप्त होता है, ये तो बोलना ही पड़ेगा ना। जी जी। तो वो 6-7 हो गए कि वाचक लुप्त है, साधारण धर्म लुप्त है, वाचक उपमेय लुप्त है, उपमान उपमेय दोनों लुप्त है, दोनों लुप्त है। जैसे हमने बोल दिया और आपने चंद्रमुखी है। उदाहरण भी बहुत अच्छे से दिए, उदाहरण से और भी क्लियर हो जाता है। तो हम लोग ये सब स्टडी हम करेंगे अच्छी नेक्स्ट तरह क्लास से। में आंटी जी फिर जो रह जाएगा ना वो बाद में कवर कर लेंगे, अभी आज के लिए इतना ही करते हैं। एक और योगिता जी, मैंने आपसे बोलना था कि वो तो कहते 29 है ना था जो अलंकार है, हमने तो उसमें से 6 लेने हैं। ये आज पहला लिया ना हमने, हाँ और जी, इसमें इसके बाद हम लेंगे रूपक और दीपक, एक अतिशयोक्ति, एक वो अथकथनी। अतिशयोक्ति तो अथकथनी हो गया ना, एक दृष्टांत, बस। ठीक है ठीक है ठीक है। जो मतलब कि क्योंकि आज 1 घंटे का लेसन हो गया ना आंटी जी, तो जो हमारे दर्शक हैं जो भी हमें सुन रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा समझने का और उसका वो चाहिए ना, टाइम चाहिए। हाँ, मैं तो ये सोचती थी कि क्लास ऐसा में ही हो सकता है अगर हम 15-15 दिन बाद कर ले, इतना लंबा गैप ना दें। पिछली बार तो मेरी गलती होगी ना कि मैंने एक बोला था कि मैं बताऊंगी, वो नहीं, भाई वो के हो जाने के जाता है कारण कई वो, बार, आप भी हो सकते हो बिजी, कई बार हम भी हो सकते हैं बिजी। नहीं, तो वो जो मेरा योगिता जी, वो जो मेरा भाई था ना, मेरे हम्म, भाई जाने के बाद वही हमारा सबसे बड़ा था। जी जी। और उसको अपने, और एक बात और है उसकी, कि उसको अपने खानदान की इतनी चिंता रहती थी ना, हाँ जी हाँ जी। कि कोई बात होने के नहीं, ये कोई हमारे परिवार पर ये ना कर दे, वो ना करते। तो मतलब सही। वो आदमी था ना, वो बड़ा भाई था भी, तब भी वो यहाँ का जो पंजाब का काम है ना, मेरा भाई तो मध्य प्रदेश में था, जो पंजाब के सारे काम वही संभालता था, और वो बीमार भी नहीं हुआ जी एकदम से, जी। होगा ना। तो फिर वो बस ऐसे ही है जैसे, ना, टाइम हाँ का भी तो पता नहीं चलता। तो कुछ चीजें हाँ अनप्रिडिक्टेबल होती है आंटी जी, हाँ, तो हमारे हाथ में नहीं होती, हम सोचते हैं कि करेंगे कि नहीं कर नहीं, पाते किसी वो भी फिर कारण। पता क्या, रिश्तेदार आने जाने लगे, उसी में भूल गई मैं। जी जी।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है हम सबके साथ, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो ऐसा है कि हमारा ये प्रोग्राम तो आंटी जी चलता ही रहेगा, तो कोई नहीं, ऐसा पर है नहीं। मुझे था कि जरा एक कंटिन्यूटी बनी है तो रहती। तो वो हाँ जी, जैसे मेरे ससुराल वालों ने आना था, सब बारी 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 फिर भी आए। जैसे भोग पर तो आए, फिर मेरे पास ही सभी बारी बारी। तो उसी में मेरे